जी प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के जलाली पुरफज़ल और फ़तहमंद नाम में तमाम समाईन की सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर बिलाल इलियास आपकी खिदमत में एक नए अनवान के साथ फिर से हाजिर है। और यकीनन मेरे अजीज़ों, आपको आज ज़रूर खुदा के कलाम को पूरा सुनना है और खुदा के कलाम के लिए आपको 8 से 10 मिनट निकालने हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये लिखा गया है, जो खुदा के कलाम पर तवज्जो देता है वो यकीनन भलाई को देखेगा। आमीन। अगर आप भलाई को देखना चाहते हैं तो फिर आज आप खुदा के कलाम पर मुकम्मल फोकस करें, ताकि आप अपनी जिंदगी में भलाई को, चंगाई को, अच्छे कामों को रिसीव कर सके। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज का अनुमान बहुत खूबसूरत है, जिसके मैंने टाइटल में लिखा था, आदम का मददगार तो नाकाम हो गया लेकिन हमारा मददगार नाकाम ना हुआ। आज इन दोनों बातों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और मैं चाहता हूं कि हम खुदा के कलाम की तरफ कदम बढ़ाएं। बहुत ही खूबसूरत हवाला मैं पढ़ना चाहूंगा। खुदा के कलाम में कुछ यूं रकम है, द बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 18वीं आयत मुबारका। खुदा के कलाम में कुछ यूं रकम है, और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए एक मददगार इसकी मानद बनाऊंगा। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। सो मेरे अजीजों, जब मैं लफ्ज़ आमीन का इजहार करता हूं तो आप सभी कमेंट में आमीन जरूर लिखा करें, क्योंकि आमीन इस बात का इशारा है कि जो मैंने कलाम की आयत पढ़ी है आप सब उससे मुत्फिक हैं। आमीन। सो यहां पर जो हमने आयत मुबारक पढ़ी है पैदाइश की किताब में से, कि खुदा ने आदम के लिए एक मददगार बनाया, उसकी मानद, उसके जैसा। लेकिन मेरे अजीजों, वो मददगार कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी हवा है। लेकिन जब हम तारीख को पढ़ते, इस हवाले को पढ़ते हैं आगे मुसलसल, तो वो पता चलता है कि वो मददगार, हेल्पर नाकाम हो जाता है। इससे पहले कि मैं थोड़ा आगे बढ़ूं मेरे अजीजों, ये किताब पैदाइश की किताब है और तारीख के लिहाज से बाइबल के मुताबिक जहां पर आज हम जिस दौर में चल रहे हैं, आज यहां से पीछे की बात की जाए, जिस दौर के मैंने हवाला पढ़ा है, आज से तकरीबन 6000 साल पुराना ये वाकया मैंने आपके सामने रखा है। और मेरे अजीजों, साइंस इस बात से मुत्फिक नहीं है। साइंस कहती है कि दुनिया को बने हुए अरबों साल गुजर चुके हैं, लेकिन हम किसी साइंस को नहीं मानते, बल्कि साइंस को बनाने वाली, साइंस को तख्लीक करने वाली, साइंस को विजडम देने वाली बाइबल मुकद्दस पर हम ईमान रखते हैं। और बाइबल मुकद्दस ने हमें सिखाया है, बाइबल मुकद्दस के अंदर हर एक चीज का नस्बनामा तरतीब से लिखा गया है। और आज से 6000 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूं कि खुदा ने दुनिया को बनाया, और फिर खुदा ने सब कुछ तख्लीक किया, चरिंद परिंद, जमीन आसमान, रोशनी, चांद, सितारे, हर एक चीज को। और उसके बाद फिर खुदा ने आदम की तरफ जो है अपना मंसूबा बनाया। और मेरे अजीजों, जब खुदा ने आदम को मिट्टी से बनाया, ये याद रखिएगा, लफ्ज आदम से मुराद मट्टी है, लाल मट्टी भी कहते हैं, यानी कि इस तरफ इशारा है कि जमीन से इसको लिया गया, मट्टी से इसको लिया गया है। और जब खुदा ने आदम को बनाया, आदम को बनाने के पीछे भी खुदा की एक बड़ी मोहब्बत है। देखिएगा, जब आप कलाम पर गौर करते हैं, खुदा ने हर एक चीज को पैदा किया, बनाया, खुदा ने सिर्फ कलाम किया और हर एक चीज वजूद में आना शुरू हो गई। आदम के साथ खुदा की इतनी गहरी मोहब्बत, इंसान के साथ खुदा की इतनी गहरी मोहब्बत है कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल सूरत पर बनाया और मट्टी ली। जैसे हमारे घरों में औरतें आटा गूंदती हैं, खुदा ने मट्टी को साना और फिर आदम इंसान का पूरा स्केच बनाया, बड़ी तरतीब से, बड़े प्यार से हर एक चीज बनाई, और फिर उसके अंदर जिंदगी फूंकी, वो जिंदा हो जाता है। और फिर खुदा ने देखा कि हर एक जानवर का एक मददगार है, उसका जोड़ा है। खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसकी मानद एक मददगार बनाऊंगा। और खुदा ने इंसान से इस बात मोहब्बत का इजहार किया। खुदा ने कहा इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इंसान का भी एक ऐसा उसका हेल्पर हो जो उससे गुफ्तगू करे,
राब्ते में रहे, क्योंकि हमारा खुदा जिसकी हम प्रस्तुति करते हैं वो भी ऐसा खुदा है, वो राब्ते को पसंद करता है, लोगों के साथ राब्ते को पसंद करता है कि मेरे लोग मेरे साथ राब्ते में रहे, रिलेशन में रहे। तो आदम के लिए भी खुदा का ये चुनाव है, खुदा ने उसके लिए एक बीवी का चुनाव किया, उसका मददगार। और मेरे अजीजों याद रखें, खुदा ने इंसान को लफ्ज आदम से मुखातिब किया, लेकिन उसकी बीवी हवा का नाम आदम ने खुद रखा। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो खुदा ने कहा, आदम ये तेरे लिए मददगार है, ये तेरी हेल्प करेगी हर मुश्किल में, परेशानी में, ये तेरा मददगार है। लेकिन मेरे अजीजों, वो मददगार नाकाम हो जाता है, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि जब आजमाइश का वक्त आता है, वो मददगार जो खुदा ने उसको दिया था कि उसकी मुसीबत में, उसकी परेशानी में, आजमाइश में इसके साथ रहे, लेकिन वो मददगार नाकाम हो जाता है, जिसका नाम हवा है। और मेरे अजीजों, लफ्ज हवा का मतलब है जिंदा, जिंदगी देने वाली, जिंदों की माँ भी कहा जाता है। लेकिन वो ऐसा मददगार है कि वो नाकाम हो जाता है, वो इब्लीस के बहकावे में आ जाता है, खुद भी गुनाह करता है, और जिसके लिए उसे मददगार बनाया था उससे भी गुनाह करवाता है, और दोनों खुदा की हजूरी से बाहर निकल आते हैं। ये ऐसा मददगार साबित हुआ, ये नाकाम हो गया। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा हमें फिर भी नहीं छोड़ता। खुदा की मोहब्बत हमारे लिए लाजवाल है। अगर पहला मददगार नाकाम हो गया तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और खुदा ने हमें दूसरा मददगार नवाजा। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा को हमारी फिक्र है, वो चाहता है कि मेरे लोगों के साथ एक मददगार हो जो इन्हें रास्ता दिखाए, सीधा रास्ता दिखाए, क्योंकि हम इंसान कमजोर हैं, हम इंसान निकम्मे हैं, नकारा है, हमारी अक्लें नाकस हैं, हम अपना भी भला नहीं सोच सकते, दूसरे का क्या हम भला सोचें, हम इंसान ऐसे हैं। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, हमने खुदा से मोहब्बत नहीं की, खुदा ने हमसे मोहब्बत की है और हम पर फजल किया। यीशु मसीह के फजल के सबब से हमें फिर से दूसरा मददगार मिला है। हालेलुया। उसने हमें तना नहीं छोड़ा, उसने ऐसा नहीं कहा कि उसका पहला मददगार जो मैंने इसे दिया था इंसान को, वो नाकाम हो गया तो ये ऐसे रहेंगे। नहीं, खुदा की मोहब्बत लाजवाल है, उसने हमें एक और मददगार दिया। हालेलुया। और उसका नाम होली स्पिरिट है, पाक रूह है, और वो ऐसा मददगार है जो कभी हमसे जुदा नहीं होता। मेरे अजीजों, ये ऐसा मददगार है जो कभी नाकाम नहीं होता, ये ऐसा मददगार है जो कभी फेल नहीं होता। बाइबल के अंदर होली स्पिरिट के बारे में, पाक रूह के बारे में, रूह कुद्स के बारे में, जो हमारा दूसरा मददगार है, बहुत सारी क्वालिटीज बाइबल में दी गई हैं। उनमें से कुछ बातें, क्वालिटीज जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पाक रूह के बारे में उसकी क्वालिटी ये है कि वो कभी नाकाम नहीं होता। आपके हालात जैसे भी हों, आपके सर्कमस्टेंसेस बुरे ही क्यों ना हो, लेकिन पाक रूह कभी उस हालात में नाकाम नहीं होता, वो आपको सक्सेसफुल करता है यीशु के नाम में। आमीन। दूसरा, सच्चाई की राह दिखाता है, वो सच्चाई की राह में दिखाता है, वो हमें बताता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरा मददगार हूं, मैं तुझे सिखाऊंगा तुझे किस रास्ते पर जाना है, ये वे तेरे लिए रॉन्ग है, ये रास्ता गलत है, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा तुझे किस रास्ते पर जाना है। क्योंकि मेरे अजीजों, दिखने में रास्ते कुछ अच्छे लगते हैं, सीधे लगते हैं, और उनकी मंजिल मौत है। लेकिन पाक रूह मददगार ऐसा है, पहला मददगार जो था वो रास्ता दिखा नहीं सका से, वो नाकाम हो गया। लेकिन मेरे अजीजों, इस दफा आज के दौर में 2000 साल पहले से ही हमें वो मददगार दे दिया गया है, और उसका नाम होली स्पिरिट है, जो सच्चाई की राह दिखाता है, वो जंग के मैदान में नाकाम नहीं होता। और तीसरी खासियत, वो याद दिलाता है। जब हम ट्रबल में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम भूल जाते हैं खुदा के कलाम को, हम समझते हैं कि शायद मुझे कोई बचाने नहीं आने वाला, लेकिन मददगार जो हमारे साथ साथ रहता है वो हमें याद करवाता है, घबरा मत, हौसला रख, परेशान ना हो, बेदिल ना हो, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे साथ भी हूं। पाक रूह हमारे साथ साथ रहता है। हालेलुया। जैसे उसने यशवा को तसल्ली दी, पाक रूह में याद करवाता है कि तू इस मुश्किल से निकल सकता है जब तेरे साथ मैं। हालेलुया। चौथी बात, वो कुव्वत देता है। जब हम कमजोर हो जाते हैं,
जब हम मुकम्मल तौर पे डैमेज हो जाते हैं परेशानियों के सबब से, तो वो हमें कुव्वत देता है, जोर बख्शता है, ताकत देता है, वो ऐसा मददगार है। और पांचवी बात, गुनाह पर फतह दिलाता है। हालेलुया। दुनिया में गुनाह अरूज पर है, लेकिन जो दूसरा मददगार है वो हमें गुनाह पर गलबा पाना सिखाता है। वो हमें सिखाता है कि अगर ये गुनाह आपसे बार बार हो रहा है, वो आपको तरीक़ेकार सिखाएगा कि इस गुनाह पर गालिब कैसे आना है, वो फतह दिलाना सिखाएगा। और मेरे अजीजों, छठी जो इसकी क्वालिटी है वो ये है, हमेशा साथ देता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, मेरा आसमान पर जाना तुम्हारे लिए बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि मैं ऊपर जाऊंगा और पाकरू नीचे आएगा और दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। पहला मददगार साथ ना रह सका लाइफ टाइम के लिए, लेकिन ये मददगार ऐसा है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमेशा हमारे साथ रहता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट इस ब्लेसिंग के लिए। ऐ बाप, तेरा शुक्र हो पाकरू के लिए। और साथ में इसकी जो क्वालिटी है वो सबसे खास है, दुआ करना सिखाता है। हालेलुया। मैं चर्च में भी ये बात अक्सर शेयर करता रहता हूँ कि अगर किसी को दुआ करनी नहीं आती तो वो बेदिल ना हो। हमारे पास दूसरा मददगार है, पाकरू है, जो हमें दुआ करनी सिखाएगा। बाइबल में लिखा है, जब रूह आएगा वो हमें आहें भर भर कर दुआ करना सिखाएगा। ये दुआ करना भी सिखाता है, ये ऐसा मददगार है। मुश्किल में हमारे साथ है, परेशानी में हमारे साथ है, जब कोई नजर नहीं आता वहां पर पाकरू नजर आता है। जहां पर मैं हिम्मत हार जाता हूं, ये मुझे जोर देता है, बीमार पड़ता हूं, गिर जाता हूं, मुझे उठा खड़ा करता है, मुझे शिफा देता है, और सबसे बढ़कर दुआ करना सिखाता है, खुदा से बातें करना सिखाता है। और मेरे अजीजों, बाइबल में सिखाती है, ईमान की किताब में लिखा हुआ है, जब रोह तुम पर नाज़िल होगा, तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे, दलेरी पाओगे, जोर पाओगे, और मेरे गवाह बन जाओगे। मेरे अजीजों, बाइबल इस बात की शहादत देती है, जब पाकरू शागिर्दों पर नाज़िल हुआ 120 की जमात पर, तो ये वही शागिर्द थे, वही लोग थे जो कुंडियां लगाकर बैठे हुए थे। जब पाकरू आता फिर वो दलेर हो जाते, बुज़दिल की रूह जाती रहती, वो दलेरी की रूह आती है, फिर वो दलेरी से प्रचार करना शुरू कर देते हैं। ये पाकरू की क्वालिटी है। दूसरा मददगार हमारा कामयाब हो चुका है। और देखिए, दुनिया के अंदर आज पाकरू के वसीले से प्रचार हो रहे हैं, प्रीच हो रही है, लोग तौबा कर रहे हैं, नजात पा रहे हैं। पाकरू के वसीला से मुनादी खुल कर आ गई है। ये हमारा दूसरा मददगार है। सादा सी मिसाल देना चाहूंगा, जंग के मैदान में अगर आप अकेले हैं, आप कभी फतह नहीं पा सकते। जो शख्स दुनिया में पैदा हो चुका है, दुनिया में उसके लिए कंपटीशन है, दुनिया में उसके लिए जंग का मैदान है, फिजिकली हो, स्पिरिचुअली हो, कंपटीशन है, जंग है, और दुनिया में एक जंग है। जंग के दौरान अगर आप अकेले रह जाएंगे, आप फतह नहीं पा सकते, और इस बात को खुदा जानता है। इसलिए हमारा पहला मददगार नाकाम हो चुका था, लेकिन खुदा ने दूसरा मददगार हमें दिया है। और यकीनन जब दूसरा मददगार हमारे साथ होगा, पाकरू हमारे साथ होगा, तो दुनिया में बड़ी से बड़ी जंग, स्पिरिचुअली जंग क्यों ना हो, रूहानी जंग हो, हम उस पर गालिब आ सकते हैं। हालेलुया। पाकरू दूसरा मददगार, कामयाब मददगार है। मेरे अजीजों, अगर आप पाकरू को, मददगार को जिंदगी में लेना चाहते हैं, तो कोई बड़ी एफर्ट की जरूरत नहीं है, सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह ने इसका फार्मूला में सिखाया। यीशु ने कहा, बाप से मांगो, वो तुम्हें जरूर देगा। सिर्फ हमें हम्बल होने की जरूरत है, घुटने टेकने की जरूरत है, और खुदा से कहने की जरूरत है, खुदा मुझे पाकरू दे। क्योंकि पाकरू का वादा, मददगार का वादा यीशु मसीह ने जाते हुए हमसे किया था, और कहा था कि मैं तुझे पाकरू दूंगा, मैं ऊपर जाऊंगा और पाकरू नीचे आएगा। हालेलुया। सो मेरे चीजों, मैं आज का फैसला आपके हाथों में देना चाहता हूं। आपका चुनाव आप खुद करें इस बात का कि आप दुनिया में जंग में अकेले लड़ेंगे या मददगार के साथ। जब मददगार मजबूत होगा, आप जंग में फतह पा सकते हैं। सो मेरे अजीजों, खुदा आज के कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। पहला मददगार नाकाम हो चुका, लेकिन दूसरा मददगार कामयाब है, जो हमेशा आपके साथ रहेगा। सो मेरे अजीजों, कलाम को पूरा सुने, बरकत पाएं, और बाइबल मुकद्दस में से कोई भी किसी को कुछ सवाल हो पाकरू के तल्लुक से, जो मैंने आज सुनाया या पिछली वीडियोस में मैंने जो कुछ भी बयान किया, किसी को कोई भी सवाल हो तो वो कमेंट में मुझसे शेयर कर सकता है, और अगली वीडियो में मैं उसका जवाब उसे दूंगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा के खादम पास्टर बिलाल इलियास हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर है। आमीन।